एंड प्राउड मोमेंट की बात है कि राइट नाउ आई एम इन कतर दोहा, और हमारे इंडियन मनी, इंडियन करेंसी में यू कैन शॉप, जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप इंडियन करेंसी ले सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। सो थैंक्स टू मोदी जी, सल्यूट टू यू, बिकॉज ऑफ यू ये पूरा हिंदुस्तानी पैसा पूरे वर्ल्ड में चलेगा, कतर में तो चल रहा है। जय हिंद। तार साहब, क्या ये पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि जब यूएई और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तब तो बोलते नहीं है, G20 की समिट पे ये बोल रहे हैं। आज एक बंदा और लाइन में लगे हुए, अल्लाह को प्यारा होगा, हो गया। और ये 101 बंदा मारे, इन्हें कोई नहीं पूछ सकता, इश्तिहार देख रहे हैं ना। वहां पे यूएई बहुत बड़ी माल बना रहा है, वहां पे हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली भारत ने वहां एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया रेलवे का, वो एक सड़कों का जाल बिछा रहे हैं वहां पे। आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? प्ले कार्ड तो खेलते हैं कि हम एक इस्लामिक कंट्री में रह रहे हैं, एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन फिर करप्शन और इस्लाम का कोई आपस में लिंक बनता नहीं। हम करप्शन में भी अपने झंडे गाड़ रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में महंगाई हदफ से ज्यादा, ग्रोथ कम रहेगी। IMF ने रवा माली साल GDP ग्रोथ 5.5% रहने की पेशगोई की है। हम आपको किसका क्या क्या रोना लें? हमारे तो हाथ पांव बांधे हुए, मिनट बाद फोन आता है, ये क्यों चला रहे हो, ये क्यों दिखा रहे हो, ये क्यों सुना रहे हो। आप CPEC को खा गए, पी गए सरकार। 26 बिलियन डॉलर का CPEC आप खा कर आपने ढकार भी नहीं मारा। वो कह देते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मोहतरम 20 साल के लिए वजीर आजम रहेंगे, क्योंकि 20 साल ना मुल्क की सिक्योरिटी बेहतर होनी है, ना इकॉनमी बेहतर होनी है, ना सियासी इस्तेकाम आना है। हेलो दोस्तों, बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अब उन्होंने अपना एक वीडियो पोस्ट किया है जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। मीका सिंह ने अपने फैंस को बताया है कि कतर के दोहा एयरपोर्ट पर उन्होंने इंडियन करेंसी का इस्तेमाल किया, जिससे वे बेहद खुश है। साथ ही मीका सिंह ने इस काम को संभव बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ भी की। वीडियो में मीका सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये इंडियन के लिए प्राउड मोमेंट है कि मैं इस वक्त दोहा एयरपोर्ट पर हूँ, यहाँ हम इंडियन करेंसी से शॉपिंग कर सकते हैं। मोदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको सैल्यूट करता हूँ। अब हिंदुस्तानी पैसा भी डॉलर की तरह पूरी दुनिया में चलेगा। कतर में तो ये चल ही रहा है। पाकिस्तानी मीडिया पहले से ही इंडियन करेंसी को इंटरनेशनलाइज होते हुए देखकर सकते में है। अब ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि इंडियन करेंसी इस वक्त डॉलर से कम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो ये पहले ही अनाउंस था कि उन्होंने ये कश्मीर के अंदर करना है, और बल्कि जो G20 के सारे थे उनको उन्होंने सारा स्प्रेड किया था भारत के अंदर, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर उनकी मीटिंग करनी थी। ये कोई नई बात, कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान हर चीज के ऊपर जो है वो अपनी ग्रिप लूज करता नजर आ रहा है। इमरान खान दौर से पाकिस्तान आइसोलेशन में है, और उसके बाद जो इस वक्त दुनिया में नए ब्लॉक बन रहे हैं रशिया और चाइना के, उसमें दोबारा पाकिस्तान इज नोवेयर समवेयर। बल्कि जो मैं समझता हूँ नए ब्लॉक बन रहे हैं ईरान के साथ, रिलेशनशिप चाइना के ठीक होने से पाकिस्तान इज गोइंग टू लूज देयर लेवरेज विद चाइना एट द सेम टाइम। अब उसमें ना सिर्फ इनका डबल स्टैंडर्ड कश्मीर पे कश्मीर के अंदर यूएई के हवाले से है, बल्कि आप डबल स्टैंडर्ड देखें चाइना के अंदर वीगर्स मुसलमानों के लिए पाकिस्तान आवाज बिल्कुल नहीं उठाता, दूसरी चीजों के ऊपर आवाज उठाता है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, इनकी बेसिस पे आप क्या समझते हैं लोग इनकी बात सुनेंगे? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हर मुसलमान कंट्री से, हर दूसरे मुल्क के सामने हाथ फैला के बैठा है, और जो मांगने वाला आपके दरवाजे पे आए रोजाना सुबह शाम जो मांगने, उसके कहने पे आप कितनी तवज्जो देंगे? और वही हालात हैं पाकिस्तान के। फॉरेन पॉलिसी ना होने के बराबर है। जो मरासला खान साहब ने जो लहराया था, उसने मेरा ख्याल है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के उसको कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफन। लेकिन ये कि मैं दूसरी दो बातें बताना चाहूंगा जो इस वक्त बड़ी काबिल फिक्र है। मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जितनी यूएई वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो भारत कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्लान कर रहा है, जो नए मंसूबे बना रहा है, आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? वहां पे यूएई बहुत बड़ी माल बना रहा है, वहां पे हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली भारत ने वहां एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया रेलवे का, वो एक सड़कों का जाल बिछा रहे हैं वहां पे। आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? आप उनको क्या बताएंगे जब दूसरी तरफ
दूध की नहरें होंगी और यहाँ आप दहशतगर्दी का रोना रोएंगे। आपके 30-35% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है और रिसेंट इंस्टेबिलिटी जो है, आपने वहां पे जो आजाद कश्मीर के अंदर जो नए क्राइसिस हैं, वहां पे वजीर आजम के खिलाफ जो कुछ हुआ है, बल्कि मैं उस पर भी बात करना चाहूंगा कि ये वहां पे अब उन्होंने रेट तो की है अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन मैं समझता हूं उसके पीछे खैर काफी अवामल है। मैं कल से रिसर्च कर रहा हूं, यहां तक बल्कि उसमें बातें आ रही हैं कि अमीन घंडापुर की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है, उनकी वहां करप्शन में, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स लेने में, वहां पे उनके कई अपॉइंटमेंट्स के अंदर मस्जिदों को रेगुलाइज जो वहां किया गया मदरसों में, उनमें करप्शन की स्टोरियां और कई स्टोरियां उसमें सामने आ रही हैं। लेकिन जो मैं समझता हूं, आजाद कश्मीर के वजीर आजम को जुडिशरी की तरफ से हटा के आपकी शहबाज शरीफ साहब को भी सिग्नल भेजा गया है और दूसरा सिग्नल इमरान खान साहब को भी भेजा गया है कि आप आप रियासत से टक्कर लेंगे तो रियासत विल बाउंस बैक, रियासत विल रिस्पॉन्ड। आपने तो जब भी बनाना ब्रांड न्यू बनाना है, आपने तो बनाया ही नहीं था पाकिस्तान। आपको मैंने शायद कई दफा बताया कि पाकिस्तान का 60% तो ईस्ट पाकिस्तान था, मशरकी बांग्लादेश, और पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट भी वहां से शुरू हुई थी, बंगाल से। आप तो यू डोंट डिजर्व द वर्ड पाकिस्तान। आपको तो आप वो क्लेम करें बांग्लादेश वाले के दिस इज आवर नेम, जिस तरह उन्होंने बासमती किसी और ने कहा रजिस्टर करा लिया, वो कहें जी पाकिस्तान इज आवर नेम, तो वो दे हैव राइट टू टेक इट। आपको तो नाम को और रखना पड़ जाना है फिर। लेकिन चीमा साहब, दुख वाली बात यह है कि इस वक्त आपका कोई पाकिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तानी नहीं है। उनके दिमाग दिल जो है ना, फॉरेन प्रोडक्ट्स खा खा के वो दिल भी उनके लंदन है, तो दिल भी उनके टोरंटो है, सारा कुछ बाहर है, बच्चे भी बाहर हैं, दिमाग भी बाहर है, फिजिकल तौर पे वहां लुट मार के चक्कर है इस वक्त पूछने वाला कोई नहीं है, पता नहीं किस तरह चल रहा है पाकिस्तान, कोई समझ से बाहर है। बल्कि दुख ये होता है कि जब भारत मंजिलें करता जा रहा है आगे, जिस तरीके से राइजिंग इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, अफसोस इस बात का होता है कि वी आर द सेम पीपल। हमारा भी डीएनए वही है, शायद आइडियोलॉजी डिफरेंट हो, पता नहीं। मैंने आज बल्कि एक और ट्वीट की, चीमा साहब मुझे दुख वाली एक और बात छोटी सी बताना चाहता हूँ। ईरान के बारे में मैंने ट्वीट भी की है। ईरान के ऊपर अमेरिका ने वर्स्ट सैंक्शंस लगाई, वर्स्ट। इसके बावजूद वो ड्रोन बना के रशिया को बेच रहे हैं। वो ड्रोन बना के वो सारी दुनिया को। आज की ताजा खबर ये है कि ईरानियन एयरलाइन एरोफ्लोट रशियन के उनके जहाज ठीक करें। बॉर्डर आपका उनके साथ, आपका बॉर्डर मिलता है उनके साथ। होता ना कोई थोड़ा दूर, तो मैं कहता नहीं यार बहुत उनका डीएनए डिफरेंट है। आप पस्तियों में, आप अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए हो। आपने असेंबल क्या करना है, बनाना क्या है। वो इतनी सख्त सीवियर सैंक्शंस के बावजूद वो अपनी विल के बेस पे, मेरा मतलब है, ड्रोन भी आज बना रहे हैं। अब वो जहाज रिपेयर करेंगे एरोफ्लोट के। शर्म आई आज मुझे सुन के ये बात। क्या मैं कई सोचता हूँ असली डाउन सिंड्रोम तो नहीं पैदाइशी तौर पे सारे चले तो नहीं पैदा हो रहे थे पाकिस्तान से, तो समझ नहीं आ रही। मैं कोई, आपने कभी कौम देखी है कोई अपने घर में आग ला के ताड़ियां मार रहे हो, अपने घर के ऊपर पेट्रोल फेंक के तालियां बजा रहे, कहते खासा बहुत बड़ी जर्नैला नहीं बेइज्जती कर दे।